हुकूमत करने के लिए आपको चोर, डाकू, जानी, शराबी होना चाहिए। इस मुल्क में हुक्मरानी सिर्फ मफरूर और इश्तेहारियों की है। फैसल वाउड्डा हुकूमती जमातों पर फट पड़े। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में सेम पेज फट गया। इस मुल्क में जमहूरियत माफियाज का नाम है। यहाँ जो कल तक सड़क छाप और अंगूठा छाप थे वो आज खरबोपति कैसे हो गए? क्या नैबजदा अफराद और भिगोड़े अब इस मुल्क से लूटा हुआ पैसा वापस करने को तैयार है? फैसल वाउड्डा के इस बयान ने सियासी ऐवानों में एक नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ नाजरीन गिरामी, ताजा तरीन सूरत हाल के मुताबिक सेनेटर फैसल वाउड्डा ने मौजूदा सियासी ढांचे और हुकूमती जमातों पर इंतहाई सख्त तनकीद करते हुए ये दावा किया है कि इस मुल्क में हुक्मरानी का मयार अहलियत नहीं बल्कि करप्शन और मफरूरी बन चुका है। उनका कहना है कि जो शख्स जितना बड़ा इश्तेहारी या नैबजदा है उसके लिए इक्तदार की राह उतनी ही हमवार है। वाउड्डा के मुताबिक जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर दरअसल माफियाज का एक ऐसा गिरोह मुल्क के वसाइल पर काबिज है जिनका माजी सड़क छाप और अंगूठा छाप होने के बावजूद आज उनके असासे खरबों में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ फैसल वाउड्डा का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब हुकूमती हलकों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सेम पेज के दावों पर सवालात उठ रहे हैं। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि फैसल वाउड्डा का ये खुलकर सामने आना इस बात की निशानदही करता है कि मुक्तदिर कुव्वतों और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान मफादात का टकराव अपने उरूज पर है। फैसल वाउड्डा ने न सिर्फ हुक्मरानों के अखलाकी मेयार पर सवाल उठाया है बल्कि उन्हें बराह रास्त चैलेंज किया है कि अगर वो वाकई मुखलिस हैं तो बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए या लूटे गए पैसे को कौमी खजाने में वापस जमा कराएं। फैसल वाउड्डा ने यह भी वाजे किया कि ऐसे अफराद का हुकूमती ओहदों पर फायज होना आम आदमी के लिए तज़हीक का बायस है। उनका कहना है कि सियासी निजाम में मेरिट की बजाय मफरूरी और बीमारी के बहाने से कानूनी शिकंजे से बचना एक रिवायत बन चुकी है। उन्होंने जोर दिया कि जब तक एहतिसाब का अमल बिला इम्तियाज नहीं होगा तब तक मुल्क में जमहूरियत के नाम पर माफियाज का राज कायम रहेगा। उनके इस बयान ने जहां हुकूमती सफों में बेचैनी पैदा की है वहीं अवामी हलकों में भी इस पर बहस शुरू हो गई है कि आया ये महज बयानबाजी है या किसी बड़ी सियासी तब्दीली का पेश खैमा। अब सवाल ये है कि क्या फैसल वाउड्डा के उन इल्जामात के बाद हुकूमत के अंदरूनी हलकों में कोई रद्द-ए-अमल आएगा? अगर हुकूमती जमातें और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात वाकई कशीदा हो चुके हैं तो क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी धचका देखने को मिलेगा? और फैसल वाउड्डा की तरफ से उठाए गए उन सवालात पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करके इन 3 सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें।